नमस्कार। कल की कक्षा में मैंने सूरदास व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे भाग पर आपको ध्यानाकृष्ट किया था। आज इसके तीसरे भाग में मैं उनके दर्शन और मतानुयायियों द्वारा दिए गए मंतव्यों से परिचित कराऊंगी। तो चलते हैं उनके दर्शन की ओर। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि पोषणम तदनुग्रह, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। पुष्टि का अर्थ अनुग्रह होता ही है। इस मान्यता में मुंडकोपनिषद के 3:2-3 और कठोपनिषद के 1:2-22 तथा ब्रह्म सूत्र के 2:3-42 से समर्थन का अभिप्राय व्यक्त होता है। कठोपनिषद से तो यह सुस्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर की प्राप्ति उनके अनुग्रह के फल स्वरूप ही संभव है। अणुभाष्य में स्वयं आचार्य वल्लभाचार्य का मत है कि फल दाने कर्मापेक्षा कर्म कारणे प्रयत्नापेक्षा प्रयत्ने कामापेक्षा कामे प्रवाहापेक्षा इति मर्यादा रक्षार्थ वेदो चकार। तनति ब्रह्मणि दोष गंधो अपि न चानीश्वरत्वं मर्यादा मार्गस्य तथैव निर्माण यत्रान्यथा सपुष्टि मध्य इति। अर्थात इसमें पुष्टि मार्ग को मर्यादा मार्ग से भिन्न स्वीकार किया गया है। मर्यादा मार्ग में तो ज्ञान और भक्ति के साधन करने से मुक्ति मिलती है, किंतु पुष्टि मार्ग में सर्व और सर्वस्व समर्पण करने से ही मुक्ति मिल जाती है। जिस मार्ग में कर्म के अनुसार फल न मिले, ईश्वर की कृपा तथा अनुग्रह या पुष्टि से मुक्ति मिले, वही मार्ग पुष्टि मार्ग है। मनुष्य का निजी उद्योग नहीं, वरन भगवान की कृपा ही मुक्ति का साधन है। पुष्टि शब्द का प्रयोग संप्रदाय में विशेष अर्थ में किया जाता है। जिस प्रकार पुराण में स्थान शब्द अपने विशेष अर्थ में स्थिति वैकुंठ विजय का वाचक होता है, उसी प्रकार पोषणम तद अनुग्रह से पुष्टि शब्द का तात्पर्य भी प्रतीकित होता है। डॉक्टर सत्येंद्र ने अपने कला कल्पना और साहित्य नामक ग्रंथ में पुष्टि शब्द की व्युत्पत्ति पर इस प्रकार प्रकाश डाला है। पुष्ट पोषणे धातु से एक ही अर्थ में भिन्न भिन्न प्रत्यय करने पर पोषण और पुष्टि शब्दों की सिद्धि होती है। संप्रदाय प्रदीप की भूमिका में भी इस शब्द के व्यावहारिक एवं प्रचलित अर्थ पर विचार किया गया है। ग्रंथकार की अवधारणा है कि कितने लोगों को पुष्टि शब्द से एक प्रकार की घृणा है। वे पुष्टि संप्रदाय का अर्थ ही यही समझते हैं कि जिस संप्रदाय में शौक मौज किया जाए, भोग विलास हो तथा शारीरिक सुख भोग की प्रधानता हो, वही पुष्टि संप्रदाय है। इस संप्रदाय के अनुयायियों ने जिस रूप में इंद्रिय पोषण को महत्व प्रदान किया है, उस रूप में पुष्टि का अर्थ शारीरिक पुष्टि असंगत प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार वेदों में पुष्टि की उपस्थिति सिद्ध की जाती है, वह भी इसके सच्चे अर्थ की जानकारी में विशेष सहायक नहीं सिद्ध होती। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र में पुष्टि वर्धन नाम से तथा एवं मयि पुष्टि पुष्टि पतिर धातु में पुष्टि पति से ईश्वर का संबोधन होता है। उसी से पुष्टि प्रदान करने की प्रार्थना भी की गई है। डॉक्टर सत्येंद्र भी इस मत की पुष्टि का अर्थ शारीरिक पुष्टि ही स्वीकार करते हैं। फिर भी पुष्टि संप्रदाय द्वारा मान्य अर्थ भगवान का अनुग्रह ही है।
श्री आचार्य जी के प्राकट्य की वार्ता में भाव प्रकाश लिखते हुए श्री हरिराय जी का मंतव्य है कि आध्यात्मिक भक्ति दक्षिण में प्रगति, जो भक्ति को मर्यादित पुष्टि कहते हैं। आचार्य वल्लभ के मत में श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है। सिद्धांत मुक्तावली में इस तथ्य का उद्बोधन किया गया है, पर ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहत्। वे अनंत शक्तियों के द्वारा अपनी आत्मा में अनंतर रमण करने के कारण आत्माराम तथा बाह्य रमण करने की इच्छा से अपनी शक्तियों की बाह्य अभिव्यक्ति करने के कारण पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनकी नित्य लीला व्यापी वैकुंठ में होती है। गोलोक इसका अंश है, जो विष्णु के वैकुंठ से भी बहुत ऊपर है। दार्शनिक दृष्टि से आचार्य वल्लभ परिणामवादी हैं। इनके मतानुसार जगत का ब्रह्म से केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है, वह कभी समूल नष्ट नहीं होता। जैसे स्वर्ण निर्मित कुंडल पिघल कर भी स्वर्ण ही रहता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म में जगत तिरोहित होकर पुनः ब्रह्ममय ही हो जाता है। इसी को सर्वम ब्रह्ममयम जगत की स्थिति माना गया है। पुष्टि संप्रदाय में भगवान के अनुग्रह से भक्त भगवान के आनंद धाम में प्रवेश करता है, और दार्शनिक क्षेत्र में इसका मत शुद्धाद्वैतवाद भी कहलाता है। अब शुद्धाद्वैतवाद क्या है, इसे देख लें। माया संबंध रहितम शुद्धाभ्युच्यते बुधै, कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्मण मायिकम। शुद्धाद्वैतवाद मार्कंडे की उक्ति है। यह शुद्धाद्वैत का ब्रह्म माया से अलिप्त अर्थात नितांत शुद्ध है, इस वाद की विशेषता देखिए। इसके अनुसार ब्रह्म इस संप्रदाय के अनुसार सर्वकर्मा सर्वशक्तिमान है। इस प्रकार सर्वकर्ता और सर्वभोक्ता भी वही है। उसका उभय रूपात्मक होना श्रुति सिद्ध कहलाता है। उसके 3 रूप मान्य हैं। पहला आधिदैविक, जिसे हम पर ब्रह्म कहते हैं। दूसरा आधि भौतिक, जिसे जगत ब्रह्म कहते हैं। तीसरा आध्यात्मिक, जिसे अक्षर ब्रह्म की संज्ञा प्राप्त है। जगत ब्रह्म रूप ही है, क्योंकि कार्य रूप जगत कारण रूप ब्रह्म से ही आविर्भूत होता है। इस प्रकार शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत में जहाँ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्मो जीवैव न परः की मान्यता दी है, वहाँ वल्लभाचार्य ने समस्त जगत को भी सत्य मान लिया है। वल्लभ सूत्र के आधार पर इस सृष्टि को ब्रह्म की आत्मकृति कहा जाता है। ब्रह्म की पूर्णता के संबंध में एक उक्ति प्राचीन काल से चली आ रही है और प्राचीन ग्रंथों में भी परिव्याप्त है। ओम पूर्णमुदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कल्याण भगवान रमण करने की इच्छा से सत चित अथवा आनंद में किसी एक का या एकाधिक आविर्भाव करके जीव और जड़ की उत्पत्ति करते हैं। इस व्यापार में क्रीड़ा की इच्छा ही प्रधान कारण है, माया की नहीं। या जगत कारण भूता भगवती शक्ति सा योग माया। श्री वल्लभाचार्य ने ब्रह्म की शक्ति को सृष्टि के लिए अनिवार्य सिद्ध किया है। वह अपनी संधिनी शक्ति से सत का संचित करते हैं और उस संवित द्वारा चित्त का
तथा आह्लादिनी द्वारा आनंद का आविर्भाव स्वीकार करते हैं। अक्षर ब्रह्म में आनंद अंश का थोड़ा सा तिरोभाव हो जाता है, पर पुरुषोत्तम अर्थात सच्चिदानंद में आनंद से यह पूर्ण होता है, पर तीनों गुणों से प्रकाशित रहता है। चित्त में जीव में आनंद को छोड़कर शेष दो आविर्भावक होते हैं तथा जड़ में केवल सत का आविर्भाव रहता है। अब जीव किसे कहते हैं? तो जीव भगवान की रमण करने की इच्छा से उत्पन्न भगवत स्वरूप है। यथाग्नि क्षुधा पुलिंगा कहकर ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला गया। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म से जीव की भी आविर्भूति होती है। श्रुतियां भी इसी तत्व का प्रतिपादन सर्वं खलवमिदं ब्रह्म 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 अहम ब्रह्मास्मि सो अहम आदि कहकर इसे प्रतिस्थापित करती है। जीव और ब्रह्म विभु होने से अनन्य हो जाते हैं। ब्रह्म सूत्र के अनुसार जीव और ब्रह्म अनन्य होने पर भी मात्रा की भिन्नता के कारण भिन्न होते हैं। जीव ऐश्वर्य को तिरोधान हो जाने के बाद हीन और आनंद के तिरोधान होने के कारण दुखित हो जाता है तथा श्री के तिरोधान होने से दीन की उपाधि को प्राप्त हो जाता है। शंकराचार्य ने जीव को ब्रह्म के समान अकर्ता अभोक्ता ही स्वीकार किया, पर बल्लभ कर्ता और भोक्ता मानते हुए भी उसे दुख से परे माना गया है। वल्लभाचार्य जी के मतानुसार जीव को तीन रूपों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, शुद्ध जीव की यह दशा जिसमें आनंदांश का तिरोभाव हो पर अविद्या से संबद्ध न हो। दूसरा, सांसारी जो अविद्या से संबद्ध हो जाने पर भी जीव संसारी कहलाए। यह दो प्रकार का होता है, दैव और असुर। पुनः दैव जीव के भी दो भेद हो सकते हैं, मर्यादा मार्गीय और पुष्टि मार्गीय। तीसरा है मुक्त। इस अवस्था में जीव आनंदांश को प्रकटित करता है और स्वयं सच्चिदानंद हो जाता है। इसमें कुछ जीवन मुक्त होते हैं और कुछ पूर्णतः मुक्त। ऐसी भारतीय दर्शन की प्रतिकांक्षा है। संसार और जगत। बल्लभ मत में जगत और संसार में एक विलक्षण पार्थक्य की स्थिति हो जाती है। ईश्वर की इच्छा से ही उनके संदेश के उपरांत ही प्रादुर्भूत पदार्थ को जगत कहा जाता है। किंतु पंच तत्वा पंच परवा विद्या के द्वारा जीव का कल्पित ममता स्वरूप पदार्थ ही संसार कहा जाता है। इस जगत का न नाश होता है और न इसकी कभी उत्पत्ति ही होती है, वरन वास्तविकता तो यह है कि जब यह हमारे अनुभव में रहता है तो इसको आविर्भूत माना जाता है और जब अनुभव में नहीं रहता तो इसको तिरोभूत मान लिया जाता है। अब अविद्या किसे कहते हैं? जिस शक्ति से जीव कल्पना तथा ममता द्वारा संसार का निर्माण करता है उसी को अविद्या कहा जाता है। इसके 5 पर्व हैं: स्वरूप ज्ञान, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास और अंतःकरण ध्यास। जब तक इस अविद्या की सत्ता रहती है तभी तक संसार भी संचालित होता है। इसकी सत्ता समाप्त हो जाने के पश्चात संसार का भी सर्वनाश हो जाता है।
भगवान पुष्टि मार्ग भगवान के अनुग्रह का ही प्रतिफल है। तो भगवान में महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ और सतत स्नेही भक्ति का स्वरूप है। आचार्य जी ने अपने वेदांत में यह सिद्ध किया है कि कली में ज्ञान कर्म से ब्रह्म प्राप्ति के साधन नष्ट हो गए हैं और भक्ति मार्ग ही ब्रह्म प्राप्ति का सच्चा मार्ग रह गया है। ज्ञान निष्ठा तदा ज्ञेया सर्वज्ञो हि सदा भवेत्, कर्म निष्ठा तदा ज्ञेया यदा चित्तम प्रसीदति। भक्ति निष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्ण प्रसीदति। जिस प्रकार ब्रह्म के 3 रूप हैं, ठीक उसी प्रकार उसे प्राप्त करने के भी 3 रूप हैं। जैसे आधि भौतिक को हम कर्म मार्ग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक को ज्ञान मार्ग के द्वारा और आधि दैविक को भक्ति मार्ग के द्वारा। ज्ञान से ही अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जबकि भक्ति मार्ग से सच्चिदानंद पूर्णानंद पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। पुष्टि मार्ग का स्थूल पक्ष क्या है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दें। इस क्रम में निम्नांकित तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला, कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का स्थान परमात्मा के क्षर और अक्षर दोनों रूपों से श्रेष्ठ है। क्षर किसे कहते हैं? तधिभूतम क्षरोभावा। क्षर परमात्मा का ही आधि भौतिक रूप है। अक्षर जिस रूप का अधिष्ठान लेकर परमात्मा ने प्रकृति और पुरुष का रूप धारण किया है, वह अक्षर उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। इन दोनों से श्रेष्ठतम नित्य शुद्ध और बुद्ध मुक्त स्वभाव फलावतार भगवान श्री कृष्ण का है। दूसरा है पूर्णावतार। श्री भगवान सूत जी की अवधारणा है इस दृष्टिकोण में कि वे श्री कृष्ण हैं जो सारस्वत कल्प के हैं और जिनका उल्लेख भागवत में प्रक्षिप्त है। आचार्य जी के 7 स्वरूप हैं। मुख्य पुरुषाकार सुधा, आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, कृष्ण स्वरूप, वैश्वानर स्वरूप, बल्लभ स्वरूप, अंत में आचार्य स्वरूप। पुष्टि मार्ग का अब सूक्ष्म पक्ष भी देख लें। जीवन को साधना मानते हुए जीव 3 प्रकार के होते हैं। पुष्टि मार्गीय, जिसमें भक्ति मार्ग पर चलने की स्थिति होती है। दूसरा मर्यादा मार्गीय, जिसमें वेद प्रतिपादित कर्मों और ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले लोग होते हैं। और तीसरा प्रवाह मार्गीय, जो लोक प्रवाह में पढ़कर सांसारिक सुख का उपभोग करने वाले लोग होते हैं। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह पर आधारित पुष्टि भक्ति भी 4 प्रकार की हो सकती है। पहला, प्रवाह पुष्टि। इसमें सांसारिक कार्यों में फंसे रहने पर भी साधक भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है। दूसरा है मर्यादा पुष्टि। इसमें साधक विषय भोगों से संयम करके श्रवण कीर्तन आदि द्वारा कल्याण मार्ग पर अग्रसर होता है। तीसरा है पुष्टि। इस मार्ग के साधक कुछ अनुग्रह प्राप्त किए रहते हैं तथा भक्ति के साथ ही साथ ज्ञान प्राप्ति में भी प्रयत्नरत रहते हैं। वे तत्व चिंतन से भगवान के नानाविध रूपों को समझते रहते हैं। चौथा है शुद्ध पुष्टि। इसमें साधक मात्र भगवान के प्रेम में मग्न रहता है। भजन कीर्तन आदि उसके व्यसन हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति के लिए कोई बौद्धिक प्रयत्न वह नहीं कर पाता। अब भक्ति की भूमिकाओं पर भी थोड़ा ध्यान दे दें।
भगवान का जिस पर अनुग्रह होता है उसे प्रथमतः भगवान की ओर प्रवृत्ति होती है। भगवान उसे बहुत भाते हैं। वह उनके स्वरूप का परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त करता है तथा बाद में चलकर उसके हृदय में प्रेमा भक्ति का उदय हो जाता है, जिसकी 3 श्रेणियां हैं, 3 भूमिकाएं हैं। पहला प्रेम, दूसरा आसक्ति और तीसरा व्यसन। भगवान सर्वगुण संपन्न, सत्व गुण विष्णु रूप से पालन, रजोगुण से ब्रह्म रूप से उत्पत्ति तथा तमोगुण में रुद्र रूप से संहार करते हैं। वेदांत में जिसको ब्रह्म, हरि, यज्ञ, स्मृति में जिसको परमात्मा और भागवत में जिसको भगवान कहा गया है, उसी को श्रद्धाद्वैत में परब्रह्म कृष्ण की संज्ञा प्राप्त है। यहाँ पर ब्रह्म की महत्ता का भी चित्रण कर लिया जाए। करुणा में तेरी गति लख न परे, खोए हुए जीवन के लिए पश्चाताप की अभिव्यक्ति देखिए ना। सब दिन गए विषय के हेत, तीनों पने ऐसे ही बीते, केस भये सिर सेत। पुनश्च मोते यह अपराध पर्यो, आए श्याम द्वार भय ठाढ़े, अब मैं अपने जिय गर्भ धर्यो। इन पदों से स्पष्ट है कि भक्ति का प्रत्येक अंग हरि लीला पर संगठित होता है। ठीक आचार्य वल्लभाचार्य की देखरेख में भी सूरदास जी ने मानसिक परिस्थिति का सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया था तथा इस प्रकार के प्रयत्न से पुष्टि भक्ति का जो उपचार चूर्ण तैयार किया था वह जन साधारण के अधिक निकट, सहज अनुभूति गम्य और रुचिकर भी था। हरिराय जी ने पुष्टि मार्ग का सीधा संबंध हरि लीला से जोड़ दिया है तथा जन्माष्टमी, अन्नकूट, होरी आदि की मान्यता भी हरि सेवा पद्धति में ही उत्थापित होती है। आचार्य जी ने हरि सेवा का प्रबंध श्रीनाथ जी के मंदिर में नित्य तथा नैमित्तिक आचारों के द्वारा किया था। 8 पहर की सेवा में नित्य कर्म, ऋतु कर्म तथा उत्सव क्रम के अनुसार परिवर्तन होता रहता था। इस प्रकार सेवा का ही प्राधान्य इस संप्रदाय में हमें दृष्टिगत होता है। सेवा भी 2 प्रकार की, पहला नाम सेवा और दूसरा स्वरूप सेवा। अंत में यह कहा जा सकता है यही एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें लौकिकता को आध्यात्मिकता के साथ समन्वित करके रूपायित किया गया है। सचमुच पराधीनता से तड़पती आर्य जाति को पुष्टि मार्ग ने ही संपोषित किया था और पोषण तत्व दिया था। कल का व्याख्यान आपको आशा है अच्छा लगा होगा। कल इनके नए स्वरूप को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं।